मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की हमारी पोएम नंबर 2 है, द शाम ऑफ लाइफ। द शाम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। इट मीन्स H.W. यानी कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। द शाम ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का स्तुति ज्ञान, यानी कि जीवन का एक धर्म संगीत, जीवन का एक भजन। ठीक है, द शाम ऑफ लाइफ जो है ये पोएम, इट मीन्स दिस पोएम प्रीच अस ए हाई मोरल। द पोएट टीच अस टू वर्क विद ए स्पिरिट ऑफ करेज। यानी कि कवि हमें यहाँ पर बताना चाह रहा है कि यह कविता हमें एक उच्च आचरण का उपदेश देती है। कवि हमें साहस की भावना से कार्य करने की शिक्षा देता है। कवि बताता है कि हमें लाभदायक कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए, हमें अपने जीवन हितकर, लाभदायक और सफल बनाना चाहिए। यानी कि यह कविता, अगर इस कविता की बात किया जाए द शाम ऑफ लाइफ की, तो यह कविता एक पवित्र, लाभदायक और आनंददायक जीवन व्यतीत करने के लिए एक सुंदर भजन है। द शाम ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का एक भजन है। यानी कि हमारे देश के जितने भी नवयुवक हैं उन्हें एड्रेस करता हुआ, उन्हें प्रेरित करता हुआ, ठीक है, उन्हें प्रेरित करते हुए कवि कहता है कि नवयुवक के लिए एक श्रेष्ठ शिक्षा है जो अपने देश से प्रेम करता है। कवि कर्म का यह उपदेश देता है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। इसलिए कवि चाहता है कि हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं उन्हें अपना सारा समय पूरी लगन से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। सफलता उन्हें 100% मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्टैंजा की स्टडी करते हैं, उन्हें रीड करते हैं लाइन बाय लाइन। 4 स्टैंजा हैं इस पोएम के अंदर, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहा है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। रियल का मतलब होता है वास्तविक और अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल यानी कि उद्देश्य है, और ग्रेव का मतलब होता है कब्र। यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। जीवन का उद्देश्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, यानी कि केवल कब्र में जाना नहीं है, केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कहते हैं आत्मा। ठीक है, यानी कि ये बात कही जाती है कि शरीर मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन ये बात आत्मा के संदर्भ में नहीं कही जाती। आत्मा के संदर्भ में ये बात झूठी साबित होती है, क्योंकि आत्मा अमर है, उसे कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो इस स्टैंजा में पोएट ने बताया कि जीवन, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। ठीक है, जीवन का उद्देश्य केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। ये शरीर धूल मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन धूल मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात केवल शरीर के लिए कही जाती है, लेकिन आत्मा अमर होती है, आत्मा अजय होती है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता और न ही आत्मा कभी मिट्टी में मिलती है। चलिए स्टैंजा नंबर 2 स्टूडेंट्स। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टाइंड एंड टू वे। डेस्टाइंड का मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ, यानी कि जीवन का उद्देश्य केवल आनंदों का और दुखों को भोगना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल आनंदों को और दुखों को भोगना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसा हमारे भाग्य में लिख दिया गया हो कि केवल हम आनंद को भोगें या दुखों को भोगें। ठीक है स्टूडेंट्स, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। फर्दर का मतलब होता है आगे का, यानी कि एक नवयुवक को लगातार कार्य करते रहना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा आगे बढ़े, ताकि वो अपने कल को आज से बेहतर बना सके, अच्छा बना सके। ठीक है, इस स्टैंजा में पोएट ने बताया
कि जीवन का जो उद्देश्य है केवल आनंद को और दुखों को भोगना नहीं है, जैसा कि भाग्य में लिखा हुआ है। जीवन का उद्देश्य केवल कार्य करना है, मन से अपने कार्य में लगना है, अपने उद्देश्य को पूरा करना है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने कल को आज से बेहतर बना सकें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 3 पर को देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉस ऑफ लाइफ। बिवॉस का मतलब होता है क्या? जीवन का अंतिम पड़ाव। ठीक है, यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि जीवन का उद्देश्य, यानी कि जो जीवन है, ये जो संसार है पूरा, ये एक युद्ध का मैदान है, विस्तृत मैदान है। ये संसार एक युद्ध का मैदान है, विस्तृत युद्ध का मैदान है। ठीक है, जहाँ पर जीवन का पड़ाव नहीं रुकता, यानी कि जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। बट नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल बट ए हीरो इन द स्ट्रिप, यानी कि यहाँ पर कवि आगे बताना चाह रहा है बट नॉट डम ड्राइवन कैटल, यानी कि जिस तरह से भेड़ बकरियाँ होती हैं, यानी कि जो भेड़ बकरियों को जिस तरीके से भेड़ बकरियां होती हैं और उनका जीवन जिस तरीके से चलता है, हमारा जीवन ऐसे नहीं चल सकता। जिस तरह भेड़ बकरियों को हाँका जाता है, हमें उस तरीके से हाँका नहीं जा सकता, बल्कि हमें तो एक नायक की तरह, बट ए हीरो इन द स्ट्रिप, संघर्ष करना है, एक वीर की तरह संघर्ष करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया पोएट के द्वारा कि ये जो संसार है एक बहुत विस्तृत युद्ध का मैदान है, जो जीवन का ठहराव नहीं है। यानी कि जिस तरह जानवरों को हाँका जाता है, इस तरीके से आपको नहीं हाँका जा सकता, यानी कि हमें नहीं हाँका जा सकता। हमें तो एक हीरो की भांति, यानी एक नायक की भांति जीवन में लगातार संघर्ष करना है, ताकि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा को स्टडी करते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट। कवि बताना चाह रहा है कि अब हमें संबोधित कर रहा है नवयुवकों को कि आओ, उठो और अपने कार्य में लग जाओ पूरे हृदय के साथ, केवल भाग्य के भरोसे मत रहो। उठो, अपने कार्य में लग जाओ पूरे हृदय के साथ, मन के साथ, पूरे मन के साथ लग जाओ, केवल भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, अचीव कहते हैं प्राप्त करना, परस्यूइंग पीछा करना, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें लग जाओ पूरे मन के साथ। जब तक सफलता का पीछा करते रहो, जब तक वो आपको प्राप्त ना हो सके, जब तक वो आपको ना मिल सके। मन से लेबर करो, मेहनत करो और इंतज़ार करो किसका? सफलता का। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट ने बताना चाह रहा है कि आइए उठो, नवयुवकों को, देश प्रेमियों को प्रेरित करते हुए पोएट कह रहा है कि आप उठिए और मन के साथ अपने कार्य में लग जाइए पूरे मन के साथ, और केवल बातों को, यानी कि अपने भाग्य पर मत छोड़ो। यानी कि जब तक सफलता का पीछा करते रहो, जब तक आप उसे प्राप्त ना कर लो, पूरे मन के साथ लेबर करो, वर्क करो, मेहनत करो और सफलता का हमेशा इंतज़ार करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से ये पोएम द शाम ऑफ लाइफ हमारे कंप्लीट होती है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू।